नहीं, जिस समय चौधरी चरण सिंह जी को ये घोषणा की गई तो उनके पुत्र ने ट्वीट किया, मन जीत लिया। और अब ये भी माना जा रहा है कि 2 दिन में उनको जॉइनिंग करवाई जाएगी बीजेपी। इसलिए मेरा सवाल था। नहीं, नहीं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से जयंत चौधरी की एनडीए में एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, जैसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और जो जयराम रमेश ने सदन के भीतर खड़े होकर के जिस तरह की बदमजगी करने की कोशिश की गई बहुत, है कि बहुत साहब ज़्यादा। अगर जाना है तो आप जाएं, ये इस तरह की हरकतें, बोनी सोच, इस तरह के कमेंट, इस तरह की ट्रोलिंग कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। और इतनी बोनी सोच से ही आपकी आज ये हालत हो गई है। क्या ही अच्छा होता कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो भी सभापति से कहते कि साहब कुल मिलाकर के 5 हस्तियों को जो है भारत रत्न दिया गया है, टुकड़ों-टुकड़ों में पिछले 15-20 दिन में। हम भी इस पर जो है प्रसन्नता ज़ाहिर करते हैं, सरकार को बधाई देते हैं। और जो उनको कहना था, आप कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी कह दीजिए, आप आडवाणी जी के बारे में भी कुछ कह दीजिए अगर कहना है। आप अच्छा लगे अच्छा कहिए, बुरा लगे बुरा कहिए। आप पीवी नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह के बारे में भी कुछ कह देते। लेकिन ये दर्शाता है कि राजनीतिक रूप से अपंग हो चुकी है कांग्रेस। सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। ये राजनीति करना ही भूल चुके हैं। जबकि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी इनको राजनीति का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते रहे, और जब से प्रधानमंत्री बन रहे हैं तब से तो इनको धो धो करके धोबी पाठ से इनका बुरा हाल कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के धोबी पाठों से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं। एग्ज़ैक्टली। मोदी को लेकर के महाराष्ट्र में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, और जैसे कि हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में अ, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के तो सुर थोड़े-थोड़े बदले हुए हैं। नीतीश कुमार पहले ही एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, और शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि वो पंजाब में सभी सीटों पे अकेले ही लड़ेंगे। ममता दीदी का आपको पता ही है। तो इंडी अलायंस में कुछ बचा हुआ देख रहे हैं आप? नहीं, नहीं, इंडिया अलायंस नाम की चीज़ कुछ है नहीं। हुँ, और उससे उम्मीद करना कि वो कोई देश की जनता के लिए सकारात्मक कुछ संदेश भेजेंगे या कुछ सकारात्मक करेंगे, ऐसा भी कोई उम्मीद करना मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही है। इनसे कोई अपेक्षा और उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब ये पटना में इकट्ठा हुए थे जून के दूसरे पखवाड़े में, तो इनकी संख्या 16 थी। जब बेंगलुरु में गए तो 26 संख्या हो गई। जब मुंबई में थे तो 28 संख्या हो गई। जब दिल्ली में मीटिंग हुई वर्चुअल तो ये संख्या घट करके 12 रह गई। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं तो अकेले ही चुनाव लड़ूँगी। मैं कांग्रेस को केवल 2 सीटें दे सकती हूँ, जहाँ से वो पिछले चुनाव में जीती थी। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जिनका आप ज़िक्र कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कह दिया कि चंडीगढ़, पंजाब में हम कोई तालमेल नहीं कर रहे। जब आप पंजाब और चंडीगढ़ में नहीं कर रहे हैं, तो आप दिल्ली में भी नहीं करेंगे। ये भी तय हो गया है। इसी हुँ, तरीके से अखिलेश यादव ने एक तरफ़ा पहले 7 सीटें आरएलडी को देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। ये महाराष्ट्र में सिर्फ अव्वल चल ही रही है। वहाँ कांग्रेस को भी 25 सीटें चाहिए, वहाँ शिवसेना को भी 26 सीटें चाहिए। तो 25 और 26 कितनी होती हैं? 51 होती हैं। महाराष्ट्र में कुल ही मिलाकर के 48 सीटें हैं। तो क्या अरब सागर की तरफ जो है चुनाव आयोग और सीटें बना करके इनको कहेगा कि साहब ये लीजिए 65-70 सीटें कर दी हमने, अरब सागर से चुनाव लड़ लीजिए। तो अलग-अलग राज्यों में इनका जो ये बेढंगा और बेसुरा राग है, ये ना पब्लिक पसंद कर रही है, ना ये एक-दूसरे की शक्ल देखने को तैयार हैं, ना ये एक-दूसरे को स्पेस देने को तैयार हैं, ना ये दूसरे दलों के लिए अपने-अपने राज्यों में सीट छोड़ने को तैयार हैं। अलग-अलग राज्यों के जो क्षत्रप हैं, आप ममता बनर्जी को ले लीजिए,
आप आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, आप शरद पवार को ले लीजिए, आप लालू यादव को ले लीजिए, जितने भी चेहरे हैं, ये सब कांग्रेस की कीमत पर ही आगे बढ़े हैं। इनका जितना भी जनाधार है, वो इसलिए बन पाया है क्योंकि कांग्रेस का जनाधार खिसका है और इन्होंने उसको ग्रैब किया है। अब ये अंतर्विरोध है कि ये सब इकट्ठा हो गए कि जी अकेले-अकेले लड़ेंगे तो मोदी मार देगा, वो तो जान से मार देगा। सब हुँ, इकट्ठा हो जाओ और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम 400 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक-एक कैंडिडेट देंगे। दे दिया, हो गया। किसी राज्य में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो इंडी अलायंस बस ये फोटोग्राफर्स के लिए टीवी चैनलों की जो ये चाट पकौड़ी बेचने की दुकानें लग जाती हैं 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक वो बेचते हैं। कोई खोमचा लगाए हुए, कोई पानी हुँ। पतासे बेच रहा है, कोई समोसे बेच रहा है, कोई किसी तरह ये बस जी, उनके लिए जी। ठीक है। और जो जी, जी। दिल्ली का ये लुटियन मीडिया है, जो इकोसिस्टम है, उनके लिए ठीक है। जो सोशल मीडिया पर बेवजह लाठियाँ भाँजते रहते हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन ज़मीन पर ये कहीं नहीं। हिंदुओं को व्यास तय करने में पूजा का अधिकार मिला तो कई लोग बड़े नाराज़ हो गए हैं। इस लिस्ट में ममता बनर्जी के मंत्री सदीकुल्ला चौधरी का नाम भी है। उन्होंने प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दे दी है और कहा है कि अगर वो बंगाल आए तो लोग उनको वापस जाने नहीं देंगे। नहीं, ये सब चुनावी मेंढक हैं, निकल आते हैं, टर-टर करने लगते हैं। इसके बाद जी, जी। चुनाव जैसे खत्म होंगे तो उसके बाद ये फिर वापस कहीं बिलों में घुस जाएँगे, कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। इनके इन बयानों का कोई मतलब है नहीं और ये बरसाती जो मेंढक हैं, ये चाहे कलीमुल्ला चौधरी हों, चाहे तौकीर रज़ा हों या हुँ, हुँ। असदुद्दीन ओवैसी हों, ये हुँ, सब हुँ। इनका इनके समाज में भी कोई ख़ास असर और इज़्ज़त है नहीं। इनके कुछ गुंडे मवाली टाइप कुछ अराजक तत्व हैं, जो ये समय-समय उनको जुटा लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रदर्शन-वर्दर्शन करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं। इन सबको पता है, क्या कर लेंगे कलीमुल्ला या क्या कर लेंगे आपके ये रज़ा या क्या जी। कर लेंगे असदुद्दीन ओवैसी, इनकी अपनी कोई राजनीतिक हैसियत है नहीं। कुछ-कुछ पॉकेट्स में इनका असर है, तो ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है, निकल रहा है। चलते-चलते सर हल्द्वानी को ज़रा टच कर लेते हैं। लोकसभा में शनिवार को राम मंदिर के निर्माण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में ज़हर उगला जा रहा है। हल्द्वानी के बाद वेस्ट बंगाल तक देखा जा रहा है इस ज़हर को। और एक और बात है, हल्द्वानी की डीएम ने ये कहा कि जो भी कुछ वहाँ हुआ है, वो सब नियमानुसार हुआ है और जो ये गुंडागर्दी हुई है वहाँ 3 दिन पहले, ये सब साजिशन हुआ है। इसकी तैयारी 22 जनवरी से शुरू हो गई थी। ओवैसी ने भी लोकसभा में उसी तरीके का ज़हर उगला। आपका मैं इस पे कमेंट चाहती हूँ। चुनाव का समय है, ये वही जिनको मैं बरसाती मेंढक बता रहा था, ये सब लोगों को निकाल कर के एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की छिताई-पिटाई हुई है हल्द्वानी में और जिस तरीके से वहाँ मुकदमे दर्ज हुए हैं और गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं, आज भी 5 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उन सब जी। के नाम किसी का अहमद है, किसी का गुलाम है, किसी का हुँ, हुँ। खान है, वही सब हैं। तो जी। वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि मेरी तीसरी सरकार के कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। बस इशारों में समझ जाइए कि जब लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार वो शपथ ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति भवन में, उसके बाद बहुत बड़े और कड़े फैसले होने वाले हैं।